आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो देखते हैं पोलिनोमियल्स पढ़ने में। जैसे ये होता है 2x 2x है, 3x है, 5x, 7y है, 8z है, मान लो 11k है, XYZ ABCDDF कुछ भी एक नंबर के साथ कुछ भी लिखा है ना, तो ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा। ये होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होती है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है ना, 4 लिखे हैं ना मैंने, ऐसी और भी हो सकती है, यही नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं ये। तो अब जो 2x है, जैसे ये लिखा है ना मैंने 2 और x, इसका मतलब 2 जो है इसमें 2 और x, 2 हमारा 1 2 3 4 ये जो भी नंबर होते हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है। व्हाट इज x? x यहाँ पे हो गया वेरिएबल। जो भी A B C D E F G H I J Z तक जो भी आता है ना, कोई भी अल्फ़ाबेट से लेटर से लिखा हुआ, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से लिखा हुआ कुछ भी लगा होता है, वो होता है वेरिएबल। अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं वो डिनोट करते हैं वेरिएबल को। और 2x है तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जैसे अब मैं लिख देता हूँ कि जैसे 2x प्लस 8 लिख दिया मैंने, 2x प्लस 8, तो ये हो गया पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हो गया। कैसे हो गया पोलिनोमियल? क्योंकि 2 यहाँ पे कांस्टेंट, 8 भी अकेला नंबर है, ये भी कांस्टेंट, x इज वेरिएबल। ऐसे कुछ भी लिखा होता है, या ये लिखा हो जैसे 11x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8, ये भी एक पोलिनोमियल है। और मैंने बताया था वेरिएबल को डिनोट करते हैं लेटर्स से, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स से डिनोट करते हैं, और ये जो नंबर्स हैं ये हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये था ऐसे 2x प्लस 8, इसमें 8 क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। 2 भी हमारा क्या है? कांस्टेंट। और व्हाट इज x? x क्या है? हमारा वेरिएबल। इसके बाद ये जो इसमें प्लस का निशान है, ये वाला प्लस का निशान, इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। जो मैंने बड़ा वाला पोलिनोमियल का एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल्स हैं जैसे 11x प्लस 3y, ये प्लस है, ये 3y माइनस 6z माइनस, ये प्लस है यहाँ पे दोबारा, ये क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होता है इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। अब जो हमारी 9th क्लास में वो है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिख लिया 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 5, ये लिख लिया। 4 इज ए कांस्टेंट, 3 इज ए कांस्टेंट, 5 इज ए कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, और क्यूब x की पावर है 3। पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे 3 क्या है? 3 इज एक्सपोनेंट किसका? x का। यहाँ पे इस वाले x का एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1। यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है 5 के बाद, ये कांस्टेंट है। तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। वन वेरिएबल कैसे? क्योंकि इसमें x, मैंने कही थी सारे लेटर्स होते हैं हमारे वेरिएबल, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स डिनोट करते हैं वेरिएबल को। तो यहाँ पे x एक लेटर है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर, एक वेरिएबल है x। तो एक वेरिएबल में पोलिनोमियल है ना, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये हो गया इसके एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद जैसे ये है 4x क्यूब 3x माइनस 5, तो ये जो 4x क्यूब है, इसके बाद फिर ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, फिर है 3x, फिर माइनस ऑपरेटर है, माइनस इज ऑपरेटर, फिर 5 जो है ये कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये 3 टर्म, टोटल 3 टर्म्स है। टर्म्स बोलते हैं ना, TERMS, टर्म्स।
अगर एक होता है जैसे ये था 2x प्लस 8, इसमें 2x एक टर्म है, 8 दूसरी टर्म है, इसमें टोटल दो टर्म्स है। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, x यहाँ पे वेरिएबल है इस पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में कितनी टर्म्स है इस वाले में, कितनी, दो टर्म्स। कौन कौन सी, एक तो 2x और दूसरी 8। इसके बाद ये हो गया, टर्म्स हो गई। इसके बाद जैसे कुछ यही है, जैसे 4x का क्यूब प्लस 3x माइनस 5। एक होता है कोफिशिएंट, जैसे x है, जो भी वेरिएबल के साथ पीछे इसके आगे जो भी नंबर होता है ना, वेरिएबल के आगे जो भी नंबर है, यहाँ पे x के आगे कोई भी नंबर है, जैसे x के आगे क्या है, x की क्यूब, इसका कोफिशिएंट बोलेंगे हम इसको, जो इसके आगे होता है कोफिशिएंट। कितना है x की क्यूब का कोफिशिएंट, कितना है 4, और x इस वाले सिर्फ x की पावर 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट कितना है इस वाले x का 3, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो 5 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोफिशिएंट नहीं है। और अगर जैसे ये लिखा होता x स्क्वायर प्लस 14, तो यहाँ पे हमसे पूछता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट कितना होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या है, वही कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो कोफिशिएंट कितना है 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ है यहाँ पे 1। 14 कैसी टर्म है, कॉन्स्टेंट, और प्लस क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल का। इसमें एक चीज और दे रखी है हमें बुक में, जैसे कोई एग्जांपल लिया मैंने, जैसे 2x प्लस 8, ये वाला एग्जांपल ले लिया, 2x प्लस 8 वाला ये, तो 2x, x का कोफिशिएंट कितना है 2 इज अ x इज अ वेरिएबल पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दो टर्म्स है, ऑपरेटर है कितना प्लस 8 इज अ कांस्टेंट, और x क्या है वेरिएबल x, 2 इज x का कोफिशिएंट है 2, और ये 8 के आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये 8 कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। इसे कांस्टेंट टर्म आते हैं, जैसे ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 14, यहाँ पे 14 के आगे कोई वेरिएबल नहीं था, कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 14 अकेला है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या है जीरो पोलिनोमियल। यहाँ पे जैसे 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 5 एक कांस्टेंट टर्म है, कुछ नहीं है इसमें एक्स वाई जेड कुछ नहीं, तो 5 कांस्टेंट जो है 5 है, ये वाला 5 क्या बना है, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, ये हो गई हमारी पोलिनोमियल की बात। अब बात करते हैं हम, जब ये एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए हमें 3 कुछ आइडेंटिटीज बुक में दे रखी है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज। अच्छा, इनको आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं, फॉर्मूला भी क्यों नहीं बोलते फॉर्मूला, क्योंकि जैसे एक है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला नहीं है, आइडेंटिटीज बोलते हैं इन्हें, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, मर्जी है, कुछ बच्चे फॉर्मूला बोलते हैं, कुछ आइडेंटिटी बोलते हैं, पर ये असलियत में क्या है, ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला नहीं है, ये आइडेंटिटी सी बोली जाती है। क्यों, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक बार एक्स का स्क्वायर एक बार वाई का स्क्वायर, फिर 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अच्छा, बुक में देखना है, ये वाला 2xy इधर लिखा होगा और वाई स्क्वायर इधर लिखा होगा, 2xy बीच में प्लस वाई स्क्वायर लास्ट में लिखा होगा। इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि आगे पीछे लिख दिया, प्लस ही तो है बीच में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी क्यों है, जैसे अभी लिखा हो, जैसे 2x प्लस 3y लिखा हो, इसका होल स्क्वायर दे दिया हमें, अभी हमें देख के याद आ जाएगा, इसको हमने आइडेंटिटी कर ली, आइडेंटिफाई कर लिया, क्या
ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है यहाँ पे 2x, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है यहाँ पे 3y, इसका स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना 2x इंटू वाई, वाई कितना 3y, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 टू द 12x और y। इसे देख के हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि ये वाली आइडेंटिटी लग रही है इसमें, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोला जाता है। आइडेंटिफाई कर लिया हमने, तो एक आइडेंटिटी तो ये याद रखनी है, ये वाली x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी x माइनस का वाई स्क्वायर वाला याद रखेंगे, क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अच्छा बुक में ना माइनस वाला पहले दिया है, प्लस वाला बाद में दिया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हम कर सकते हैं, ये भी सही है बिल्कुल। बुक में ऐसा दिया होगा, बुक में ऐसा दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मैंने बस ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे भी। तो ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है। इसके बाद एक आइडेंटिटी याद रखनी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, क्या होती है वो, एक बारी एक्स प्लस वाई और एक बारी मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। जैसे हमें दे रखा हो 9 माइनस 4, इसको देख के एक आइडेंटिटी याद आ गई। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसी ये आइडेंटिटी बन गई। क्या होगा x प्लस वाई मतलब 3 प्लस 2, कितना होगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 और एक बार 3 माइनस 2, 2 4 आगे पीछे कुछ भी हो सकता है माइनस का निशान, तो 3 to 5 मल्टीप्लाई बीच में 3 में 2 गए 1, आंसर कितना है 5। आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या है ये, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसलिए इनको फॉर्मूला नहीं बोला जाता, आइडेंटिटीज बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो बुक में लिखा है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये क्या होते हैं। जैसे कोई एल्जेब्रिक कोई पॉलिनोमियल लिखा है, जैसे 2x क्यूब, तो ये क्या है, x यहाँ पे वेरिएबल, क्यूब एक्सपोनेंट और 2 इज ए कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2, तो ये बन गया एक पोलिनोमियल जिसमें कई सारी चीज़ें होती है, वेरिएबल है, एक्सपोनेंट भी है, कोफिशिएंट भी है। ऑपरेटर्स लगा के अगर मैं एक्स की टर्म लिखता तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बन जाएगा। अभी ये है एक की टर्म लिखी है, एक टर्म बताई थी ना मैंने, एक टर्म है, एक टर्म लिखा है ना, तो ये कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं, इनको बोलते हैं मोनोमियल। अच्छा अगर लिखा होता है जैसे 2x क्यूब, इसके साथ कुछ लिखा होता है जैसे 4, अभी एक टर्म है दूसरी टर्म है, ऑपरेटर है, दो टर्म्स है ना, एक तो ये वाली टर्म 2x क्यूब और एक 4 टर्म, ये अलग अलग है ना दो, तो इसको बोलते हैं दो है ना, दो का मतलब होता है बाई, बाई का मतलब दो, बाइनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल है, दो टर्म वाला बाइनोमियल, एक टर्म वाला कौन सा पोलिनोमियल होता है, मोनोमियल। इसके बाद होता है जैसे 3 टर्म होती है, जैसे क्यूब प्लस 4x होता, माइनस 5 ले लिया, अभी एक टर्म है दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तो इनको बोलते हैं 3 टर्म है, 3 का मतलब ट्राई और नोमियल। कौन सा पोलिनोमियल है, 3 टर्म वाला, ट्राइनोमियल। इसके बाद ऐसी और भी टर्म्स आ जाती है, इसमें प्लस 8 9 6y कुछ भी होता है, जो भी लग जाता, तो 3 से ज़्यादा हो जाती है, उनको बोल देते हैं हम पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, पोली का मतलब 2 से ज़्यादा, और नोमियल तो ये है ही, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और जितने भी चलते रहेंगे। इसके बाद 3 तक का नाम दे रखा है, बुक में ही दे रखा है, इसलिए 3 का मैंने बता दिया, इसके बाद चलता जाएगा। इसके बाद क्या दिया है बुक में, हाँ एक डिग्री वाला भी बताया हुआ है बुक में, जैसे कुछ है, जैसे ये है ना, जैसे मैंने ये लिखा था, ये
पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स, ये वन वेरिएबल है, पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? ट्राइनोमियल। अच्छा वैसे पोलिनोमियल नाम बता रहा हूँ मैं, पोलिनोमियल है, दो से ज़्यादा वाले को पोलिनोमियल ही बोलते हैं। तो ये पोलिनोमियल है ना, इसमें जो एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, तभी पोलिनोमियल बनेगा। होल नंबर, होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक जाए नंबर, वो होते हैं होल नंबर्स। तो एक्सपोनेंट ऑलवेज क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, तभी पोलिनोमियल बनेगा। जैसे लिखा है, मान लो √x+3, क्या ये पोलिनोमियल है? तो देखते हैं, x अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, अंडर रूट हटेगा तो मतलब 1/2 प्लस 3, तो 1/2 जो है एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्या? पोलिनोमियल नहीं है ये। इसके बाद हमें जैसे दिया होता, यहाँ पे जगह मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे हमें दिया होता 2x² + 1/x, तो ये देखो 1/x का मतलब है x की पावर -1, एक्सपोनेंट -1, x ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 थी ना प्लस की, ऊपर जाके -1 हो गई। अगर 1/x² होता, 1/x², x को ऊपर ले जाते तो x की पावर -2 हो जाती, प्लस से माइनस हो जाती है। अगर यहाँ माइनस होती तो ऊपर जाके प्लस हो जाती, बस। तो यहाँ पे देखो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1, क्योंकि यहाँ +1 की पावर ऊपर जाके -1 हो गई, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया? -1। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट जो -1 है वो एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इज नॉट होल नंबर। तो ये पोलिनोमियल भी नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही हमेशा एक्सपोनेंट जो होगा पोलिनोमियल में एक होल नंबर होना चाहिए, तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद एक टर्म, एक चीज और दिया है मैं, डिग्री वाली, यहाँ बता देता हूँ, नीचे थोड़ी सी जगह में, बस खत्म हो गया। फिर क्या चीज़ है? डिग्री। किस चीज़ की? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? जैसे कुछ भी लिखा है, 2x³ + 8x² + 7x - 9, ये लिखा है, पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल है ना, x³ कोफिशिएंट है, x पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। उसके बाद तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। व्हाट इज डिग्री? डिग्री होती है पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, वो होती है हमारी डिग्री। तो ये वाला पोलिनोमियल है, ये वाला 2x³ + 8x² + 7x - 9, इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3, ये होती है डिग्री। इसके बाद बस डिग्री हो गई, बस यही होता है, इतना ही दिया था बुक में। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल, ठीक है।